एग्जाम बार बार क्यों आते हैं यार? जब एग्जाम में पास ही नहीं करना है तो एग्जाम क्यों लेते हैं बार बार? सही कहा मोनू, सही कहा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमारे पास क्या नहीं है? बुक है, टाइम है, पैसा है, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। और भाई दुबे सर के जैसा टीचर भी है। दुबे सर ना हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं। अरे हम ना जब चाहे जब टॉप कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ाई का मूड ही नहीं बनता है। बोलो भाई, एक सवाल पूछूं मैं तेरे से? नहीं नहीं तू मत पूछ, मैं पूछूंगा मैं। अच्छा ये मान ले तेरे पास 2 रोटी है, अगर तू दोनों खा लिया तो उसमें कितने रोटी बचेंगे? क्या सब्जी? तू रहने दे, अब मैं पूछूंगा मैं। नहीं भाई मैं पूछूंगा यार, मैं पूछूंगा। अच्छा मोनू भाई ये बता कि दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा कौन देता है? देख सबसे ज्यादा मुर्गी और कबूतर अंडे देते हैं। नहीं भाई जो तू बोल रहा है ना वो बिल्कुल गलत है, गलत है। तू ही बता दे सबसे ज्यादा अंडे कौन देता है? तुझे नहीं पता? हमारे दुबे सर जो शुरू से लेकर और एंड तक अंडे ही अंडे देते हैं। कॉपी में 0 बटा सन्नाटा देते हैं, 0 बटा सन्नाटा। जो दुबे सर एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं उनको आंसर पता होता है क्या? देख भाई अगर उनको आंसर पता होता तो हम लोगों से थोड़ी पूछते हैं। अच्छा भाई ये बता, ये कल्लू का एग्जाम यहीं पर है क्या? ये स्कूल नहीं गया है, मंदिर में क्या कर रहा है? वो तो अभी पता चल जाएगा। लग रहा है एग्जाम की तैयारी नहीं किया है, इसलिए भगवान को घूस देने आया है। अच्छा तो ये चक्कर है, इसी वजह से हर बार फेल होते होते पास हो जाता है। अब समझ में आया मुझे। क्या करे यार, इतना ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन पास होते होते फेल हो जाते हैं। ये किया है जो मंदिर में आ जाता है, भगवान को घूस दे देता है और ये पास हो जाता है। कोई बात नहीं मोनू भाई, कोई बात नहीं। अब यही तरीका हम लोग भी अपनाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी ताल, 2 तिया थे, 2 तौके 8, 2 पंथे 10। ये लो भगवान 10 रुपए, मुझे एग्जाम में पास करवा देना अलबाल की तरह। हे भगवान, कल्लू से ज्यादा हमें नंबर दिलवा देना एग्जाम में। आपको मैं 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा बाद में। और जो कल्लू ने पैसे दिए हैं ना उसी में हमारा भी एडजस्ट कर लेना। हनी देवल के दबाने की गरीबों कर ली ना नकल। यहाँ पे कौन सा तेरा एग्जाम चल रहा है जो हम लोग नकल करेंगे तेरी? क्या बोला क्या बोला? हम तेरी नकल करेंगे? हम तो यहाँ पे बचपन से आते हैं, बचपन से। हे भगवान, मैंने आज एक पुण्य का काम किया है। ये तो बेचारे मेरे हाथ से आज पिटने वाले थे, लेकिन मैं इन्हें माफ करता हूँ। ये इस पुण्य के बदले हमें पास करा देना भगवान। हे भगवान, हम तो अपनी फुल तैयारी करके आए हैं और हमारे जिम में बहुत सारे नोट और फर्रे रखे हैं। अगर एग्जाम में कुछ नहीं आया ना तो सारा नोट इसी में चिपका देंगे। तब मास्टर क्या, मास्टर का बाप भी पास करेगा हम लोगों को। क्या फर्रे? एकदम टॉप पार्टनर, टॉप। ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ए। हे भगवान, अब दुबे सर को किसी तरह से संभाल लेना, बहुत सारी दिक्कत परेशानी दूर हो जाएगी। कितनी अच्छी क्लास है थारे। अरे दुबे तेरे तो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। ये जो सारे बच्चे बैठे हैं ना सब मेरा नाम रोशन करेंगे और मेरे स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे। ईदू स्टूडेंट का छोड़ के बाकी सब ठीक है। ओए कहाँ था इतनी देर तक? ये कोई टाइम है क्लास में आने का? सर जी हम पेड़ वाले भगवान से बात कर रहे थे, इसलिए टाइम लग गया आने में, इसलिए देर हो गया। क्या ये क्या बोल रहा है? यह कहना चाह रहा था कि हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। कौन सी बहुत जरूरी बात कर रहे थे? सर जी हम जरूरी बात ये कर रहे थे ना कि मैं और ये इन दोनों में से फर्स्ट कौन आएगा एग्जाम में। क्या बोला? तुम दोनों आए हो हेड मास्टर को चूतिया बनाने? पागल समझ के रखे हो? तुम दोनों और फर्स्ट और सेकंड आओगे? ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों फर्स्ट एंड सेकंड आ जाओ। सुबह से और कोई नहीं मिला था चूतिया बनाने के लिए जो आ गए यहाँ पे सुबह सुबह पागल बनाने। यहाँ के प्रिंसिपल है, यहाँ के प्रिंसिपल, और हमसे मजाक कर रहा है। भाग इधर से भाग, वरना बहुत कंटा मारेंगे अभी। अरे सर जी ये ऊपर से फर्स्ट आने की बात नहीं कर रहा है, ये नीचे से फर्स्ट आने की बात कर रहा है। अरे नालायक को, पढ़ाई भी कुछ किए हो कि फिर से फेल होने का इरादा है तुम लोगों का? देखो दुबे, पॉलिसी के हिसाब से अगर ये दोनों फेल हुए तो हम ही दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। अगर भगवान इन दोनों की नैया पार लगा दे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो बाद में हम ही 2 पकड़े जाएंगे। पता नहीं भगवान में इतना शक्ति है कि नहीं है। हे भगवान, इन नालायकों को पास करवा दो, मैं आपके पेटी में 10 रुपए का दान दूंगा। जितना मजा नकल करने में आता है ना उतना मजा अक्ल लगा के पेपर देने में मजा नहीं आता है। आद पात होता है, लोग डर के मारे अपना नाम भूल जाते हैं। लगता है तुम दोनों का वही हाल है। ओए अपने काम से काम रख, हमारे नाम से कोई काम मत रख, ठीक है? अपने पेपर में देख, मेरे पेपर की तरफ मत देख, वरना एक झापड़ मारूंगा ना तेरा मुंह आगे का पीछे हो जाएगा। मुड़ आज तक हमने इतना लिखा ही नहीं जितना आज लिखना पड़ा है।
तुम लोग अपनी अपनी कान खोल कर सुन लो। एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और सबका नंबर बताने जा रहा हूँ मैं। मैलू 100 में से 50 नंबर, और जीवा का 100 में से 30 नंबर, और करण का है 100 में से 60 नंबर, और सूरज का है 100 में से 70 नंबर, और मोनू और गोलू इन दोनों का तो 0 नंबर है, 0 बटा सन्नाटा। अरे ये क्या सर, हमने तो पूरा पेपर दिया था, पेपर में पूरा लिखा था, पूरा पेपर भर दिया था, फिर भी 0 नंबर। अरे बेवकूफो, केमिस्ट्री का पेपर था, लेकिन तुम लोगों ने मैथ का पेपर कर डाला। हे भगवान, अब क्या होगा यार हम लोगों का। अरे इतना तो कुछ नहीं है, बड़े बड़े शहरों में तो छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, बड़े बड़े स्कूल में तो छोटे बच्चे तो फेल होते रहते हैं, यह कौन सी बड़ी बात है। भाई अगली बार पेपर देने से पहले पता कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट का पेपर है, नहीं तो आज केमिस्ट्री का था, हमने मैथ का कर दिया, कहीं किसी और का होगा तो हम किसी और का कुछ कर देंगे। अब इसमें हम लोग क्या करें, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। जो स्कूल वाले गलत सब्जेक्ट कर देते हैं तो जो हम लोग को समझ आता है वही हम कर देते हैं, वही हम एग्जाम में लिख देते हैं। इसमें हमारा क्या गलती है, ये सारा गलती स्कूल वालों का है जो गलत सब्जेक्ट ला के रख देते हैं।